हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीएल परिहार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़, जिसमें 11th एवं 12th के सभी टॉपिक्स पर 25 क्वेश्चन की एक क्विज़ होगी तथा प्रत्येक क्विज़ के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि x = 80 + BT² है, जहां x वस्तु द्वारा किलोमीटर में चली गई दूरी है तथा t सेकंड में समय है, तो b का मात्रक ज्ञात करें। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि विमीय विधि द्वारा हम किसी भौतिक राशि का मात्रक भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। यह सिद्धांत क्या कहता है कि दो भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। इस सिद्धांत को यदि हम इसमें लगाते हैं तो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ x = 80 + BT²। तो यहाँ पर 80 भी एक दूरी है और BT² भी एक दूरी है। तो समांगता का सिद्धांत लगाने पर हमें x = BT² मिलता है। तो इस यहाँ से हम देखते हैं कि b बराबर x/t² प्राप्त होता है। तो x और t² दोनों का मात्रक रखने पर हमें b का मात्रक प्राप्त होता है km/s²। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गोलाकार चालक की धारिता का जो सूत्र है उसको हम C = 4πε0r लिखते हैं, जहाँ पर C धारिता है तथा R एक त्रिज्या है। तो इस सूत्र से हम देखते हैं तो एप्सिलॉन का हमको सूत्र मिलता है C/4πr। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि C का जो मात्रक है वो होता है फेरड। C मतलब धारिता का मात्रक फेरड होता है और त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है। और यहाँ 4π एक नियतांक है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। अतः हमें एप्सिलॉन का जो मात्रक मिला है वो हो गया फेरड पर मीटर। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है। तो हम स्टीफन का जो सबसे पहले नियम लिखेंगे। तो स्टीफन का नियम क्या है कि एक इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा की जो मात्रा है वो वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो इसको यदि अपन ध्यान में रखते हैं तो यह हमें सूत्र मिलता है। अब यहाँ से हमको सिर्फ स्टीफन नियतांक का मात्रक निकालना है। तो यहाँ से स्टीफन नियतांक का सूत्र प्राप्त करेंगे तो Q/80 × T⁴ मिलेगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इन सब के मात्रक हमको इसमें लिखने हैं। तो Q यहाँ पर ऊष्मा है तो इसका मात्रक आ जाएगा जूल। A यहाँ पर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक आएगा मीटर²। T यहाँ पर टाइम है तो इसका मात्रक आएगा सेकंड। और T यहाँ पर टेम्परेचर है, इसका मात्रक आएगा केल्विन। तो इसको हम लिखें तो इसका मात्रक बन गया J/m²/s/K/4। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/μ0ε0 की विमा ज्ञात करनी है। तो हमारा जो चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रकाश के वेग का जो सूत्र है वो हमें मिलता है C = 1/μ0ε0 का अंडर रूट। अब इस सूत्र से यदि हम देखें तो 1/μ0ε0 हो जाएगा C² और C यहाँ पर प्रकाश का वेग है। तो
1/μ0 इक्वल टू प्रकाश का वेग का होल स्क्वायर है। तो हमें सी के स्थान पर, इस सी के स्थान पर विमा रखनी है। सी यहाँ पर प्रकाश का वेग है, अतः इसका विमीय सूत्र होगा Lt-1। अब इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है L² T-2। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि F = 80 + BT², जहाँ पर T समय है, A तथा B की विमा ज्ञात करनी है। फिर से ये क्वेश्चन विमीय समांगता पर आधारित है। हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं तो 80 एक पद है, दूसरा पद है BT²। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल F, अर्थात AT भी एक बल है और BT² भी एक बल है। तो इसी सिद्धांत का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमको दिख रहा है कि विमीय समांगता के सिद्धांत से F = 80। अब हमें A = प्राप्त होता है F/t। अब F का विमीय सूत्र हम रखेंगे mLt-2। नीचे t जो है समय है, तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र कैपिटल T होता है। हम इसको हल करेंगे, हमको मिलता है mLt-3। तो ये A का हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार F = BT² है, तो हमें यहाँ पर B का सूत्र प्राप्त हुआ कैपिटल F/t²। अब F का विमीय सूत्र हम रख देंगे mLt-2। T² का रखते हैं तो कैपिटल T², क्योंकि t यहाँ पर समय है। अब इसको हम यदि सोल्व करते हैं तो mLt-4 इसका उत्तर आता है। तो हमें ये b का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बल बराबर x/ घनत्व है, जहाँ से हमें x की विमा प्राप्त करनी है। तो हमें जो सूत्र हमें दिया हुआ उसके हिसाब से हम x का सूत्र निकालेंगे। x = हमें बल इंटू घनत्व प्राप्त हुआ है। बल का विमीय सूत्र mLt-2 रख देंगे। घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m, आयतन का होता है L³। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा mL-3। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है m² L-2 और T-2। तो ये हमें इसका उत्तर प्राप्त होता है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक हमें तरंग का समीकरण दिया हुआ है, जहाँ हमें ओमेगा कोणीय वेग, v रेखीय वेग और k की विमा ज्ञात करनी है। अब हम फिर से विमीय समांगता का सिद्धांत यहाँ लगाएंगे। तो इस सूत्र में हम देखते हैं कि x/v में से k माइनस किया जा रहा है, अर्थात मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि विमीय समांगता का मतलब होता है समान भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमें इसमें घटाने वाला नियम लगेगा कि x/जो v है वो उसमें से हमें k निकालना है, अर्थात x/v और k का विमीय सूत्र समान है या समान भौतिक राशि। तो हम x का विमीय सूत्र रखेंगे। x यहाँ पर दूरी है तो l हो जाएगा, v यहाँ पर वेग है तो यहाँ पर Lt-1 होगा। इसको हम हल करेंगे तो इसका हमें विमीय सूत्र प्राप्त होगा T। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें क्या है, कैपिटल E ऊर्जा है, स्मॉल m द्रव्यमान है, L कोणीय संवेग है, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हमें इस सूत्र का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम इन सभी भौतिक राशियों का जो विमीय सूत्र है वो हम रखेंगे। तो इनका विमीय सूत्र हमें पहले से पता होना चाहिए।
जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। हाँ तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि ई यहाँ पर ऊर्जा है जिसका विमेय सूत्र ml/t-2 होता है। m यहाँ पर एक द्रव्यमान है इसलिए इसका विमेय सूत्र कैपिटल M होगा। l यहाँ पर कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग को हम mvr लिख सकते हैं। तो यहाँ से m का द्रव्यमान का विमेय सूत्र हो जाएगा m। v यहाँ पर वेग होता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L-T-1, और यहाँ पर r एक दूरी होती है तो ये हो गया l, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ml/t-1 होता है। अब हम आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका विमेय सूत्र ये होगा। अब इन सभी को अपन रखते हैं तो हमें मिलता है m0 L0 T0, अर्थात जो सूत्र हमें क्वेश्चन में दिया गया था वह विमाहीन प्राप्त हो रहा है, अर्थात विमाहीन राशि हमारे 4 ऑप्शंस के हिसाब से कौन है, अतः इसका जो सही उत्तर है वो कौन होगा। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमें दिया हुआ वह 1/2 ε0 विद्युत क्षेत्र का होल स्क्वायर की विमा ज्ञात करनी है, जहां ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है, ई विद्युत क्षेत्र। तो यदि हम इसमें ε0 की और विद्युत क्षेत्र का विमा रखते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और हमें कंप्यूटेशन में क्वेश्चन में कम समय लगना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम इसमें संधारित्र के पार्ट में एक सूत्र दिया हुआ है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा घनत्व है उसका सूत्र होता है 1/2 ε0 विद्युत क्षेत्र का होल स्क्वायर। अर्थात ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र और आयतन का विमीय सूत्र रखने में आसान रहेगा, अतः हम ऊर्जा और आयतन का विमीय सूत्र रखकर उत्तर निकालेंगे। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र यहाँ पर हमने रख दिया है ml/t-2। आयतन का विमीय सूत्र होता है L3, वो हमने यहाँ रख दिया है। अब हम इसका भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है ml-1 और t-2। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन है कि यदि v वेग है, f बल है तथा e ऊर्जा है तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र ज्ञात करें। तो यह एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखें करने में। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जिस भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र निकालना है उसे हम लेफ़्ट साइड में लाएंगे और जो भौतिक राशियाँ दी हुई है उनको हम राइट साइड में लाएंगे और उनके ऊपर घात लगा देंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, या आप इसमें कोई दूसरे वेरिएबल भी काम में ले सकते हैं, p, q, r आदि। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि दोनों ओर विमाएँ रखेंगे, अर्थात m यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा रख देंगे, v यहाँ पर वेग है तो यहाँ पर वेग की विमा रख देंगे, f यहाँ पर बल है तो बल की विमा रख देंगे, और e यहाँ पर ऊर्जा है तो हम ऊर्जा की विमा रखेंगे या विमेय सूत्र रखेंगे। तो यहाँ पर हल करते समय हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों तरफ घातों की तुलना करते हैं। तो घातों की तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा कि b + c = 1, a + b + 2c = 0 और -a - 2b - 2c = 0, हमें ये मिलता है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें a = -2, b = 0, c = 1 प्राप्त होगा। इन सभी वैल्यूज़ को जब वापस हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें ये सूत्र मिल जाता है। तो ये इसका, तो हम अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विमीय सूत्र ml-1 t-2 किस भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करता। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब, तीनों का जो विमीय सूत्र है एक ही होता है, और यहाँ पर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल।
तो दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र समान होता है, लेकिन जो विकृति है वो दो लंबाइयों का अनुपात है, इसलिए यह एक विमाहीन राशि है और यह दो आयतनों का अनुपात भी हो सकता है। तो ये जो डेल्टा एल है इसे हम लंबाई में वृद्धि बोलते हैं और ये जो एल है इसको बोलते हैं वास्तविक लंबाई, तो इसलिए यह विमाहीन राशि है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ml2t-3 जो विमेय सूत्र है किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम देखते हैं कि शक्ति को हम कार्य बटा समय कहते हैं, तो कार्य का विमेय सूत्र हो गया ml2t-2 और समय का हो गया t। तो जैसे हम भाग देंगे हमें मिलेगा ml2t-3। तो जो क्वेश्चन में दिया गया विमेय सूत्र है वो शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ml2t-1 किसकी विमा को व्यक्त करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोणीय संवेग को हम बोलते हैं mvr। अब यहाँ पर हम m का मतलब द्रव्यमान है तो इसका विमेय सूत्र m रख देंगे, v का मतलब यहाँ पर वेग होता है तो lt-1 रख देंगे, r यहाँ पर त्रिज्या या दूरी बोलते हैं, इसका विमेय सूत्र l हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका विमेय सूत्र प्राप्त हुआ हमें ml2t-1। तो अतः ml2t-1 कोणीय संवेग का विमेय सूत्र है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या होता है। तो गुप्त ऊष्मा का जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। गुप्त ऊष्मा क्या है कि नियत ताप पर इकाई द्रव्यमान को ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, तो इसको हम बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। इसी प्रकार एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो यहाँ पर जो सूत्र है गुप्त ऊष्मा का ऊष्मा बटा द्रव्यमान है, तो हम ऊष्मा का विमेय सूत्र रख देंगे यहाँ, फिर हम द्रव्यमान का विमेय सूत्र रख देंगे और हमें प्राप्त होगा m0l2t-2। तो ये गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमें कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ज्ञात करें, अर्थात कैपिटल जी की विमा ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसमें क्या होता है, दो द्रव्यमान होते हैं। अब दो द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान m1 और m2 हम मानते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कुछ जैसा सूत्र में दिया हुआ है d दिया हुआ है, तो इस नियम के अनुसार हम गुरुत्वाकर्षण बल का ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। इस सूत्र से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया है और अब इस सूत्र में हम विमीय सूत्र रखने पर हमें प्राप्त होता है। तो F यहाँ पर बल है तो ml-2, d स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर है इसलिए ये l स्क्वायर है, नीचे द्रव्यमान का स्क्वायर है तो यहाँ पर द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र है उसका स्क्वायर है। तो हम इसे सोल्व करने पर हमें ये सूत्र मिलता है m-1l3t-2। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमेय सूत्र हमें प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कोणीय वेग का विमेय सूत्र ज्ञात करें। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन अपॉन समय होता है। कोणीय विस्थापन कोण होता है इसलिए यह विमाहीन राशि है। जहाँ पर जो समय है तो समय का विमेय सूत्र t है, तो हम इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है t-1। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोणीय वेग का जो विमेय सूत्र है वो एक्चुअली हमें आवर्ती के समान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी प्राप्त मतलब उसका आंसर हमें मिल चुका है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आवेग का विमेय सूत्र क्या होता है, अर्थात इम्पल्स का विमेय सूत्र ज्ञात करना है। तो हमें गति के दूसरे नियम से ये प्राप्त होता है और हम यहाँ से हम परिभाषा जानते हैं कि आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। तो आवेग और प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन आवेग के समान होता है और आवेग हम बल इंटू समय लिखते हैं। तो यहाँ से हम बल का विमेय सूत्र रखेंगे ml-2 और समय का विमेय सूत्र रख देंगे t, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ml-1। तो ये हमें आवेग का विमेय सूत्र प्राप्त हो गया है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लांक नियतांक के लिए विमीय सूत्र ज्ञात करें। तो प्लांक नियतांक हमें इस सूत्र से आएगा, ऊर्जा बराबर प्लांक नियतांक इनटू आवर्ती। तो यहाँ से हम विमा रखेंगे, हम ऊर्जा की विमा रख देंगे ml/T-। तो प्लांक नियतांक की विमा हमें ज्ञात करनी है। आवर्ती की विमीय सूत्र होता है T-1। तो हम इसको हल करेंगे तो हमें प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र आएगा ml/T-1। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि C धारिता है और V विभवांतर है तो CV² का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि संधारित्र के मध्य जो संचित ऊर्जा है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 CV²। और 1/2 एक विमाहीन राशि है जो कि एक नियतांक है, इसलिए CV² का विमीय सूत्र भी 1/2 CV² वाला ही होगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे तो ml/T-2 इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ऊर्जा का विमीय सूत्र ये होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि L प्रेरक कुंडली है का स्वप्रेरकत्व और I धारा है तो हमें Li² का विमीय सूत्र बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रेरक कुंडली में जो संचित ऊर्जा उसका सूत्र होता है 1/2 Li²। तो L का विमीय सूत्र और I का विमीय सूत्र रखने पे हमें समय ज़्यादा लगेगा, तो हम समय बचाने के लिए 1/2 Li² को संचित ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ऊर्जा का विमीय सूत्र रखते तुरंत हमें उत्तर प्राप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक द्रव्यमान M स्प्रिंग से लटका हुआ है और इसके स्प्रिंग नियतांक K है, द्रव्यमान की आवर्ती F है। तो इसको हम इस प्रकार से, ये हमें एक सूत्र दिया गया है जहाँ पर C एक विमाहीन राशि है, तो X और Y के मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करने के लिए हमें दोनों तरफ विमाएँ रखनी पड़ती है। तो दोनों तरफ जब हम विमाएँ रख रहे हैं तो विमाएँ यहाँ पर हम रखेंगे और दोनों तरफ विमाओं की तुलना करने पर, विमा अर्थात घातों की तुलना करने पर हमें x + y = 0 प्राप्त हो रहा है तथा 2y = 1 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को हमें सोल्व करते हैं तो ये हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है x = -1/2 और y = 1/2। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या कहता है कि ऊष्मा के चालकता गुणांक का विमीय सूत्र बताइए। अब हम चालकता का नियम के अनुसार हम देखते हैं कि ऊष्मा की जो दर है वो है Ka/dθ/dx होता है, जहाँ पर K उसमें चालकता गुणांक है, A क्षेत्रफल है, dθ तापांतर होता है, dx दूरी होती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें K का सूत्र लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है कि ऊर्जा का विमीय सूत्र रखेंगे ml/T-2। टाइम का रखेंगे तो ये टाइम का मिलेगा हमें। ये जो A है क्षेत्रफल नीचे आएगा तो L² आएगा, dθ जो तापांतर वो नीचे आते ही K हो जाएगा, और ये जो Δx है ऊपर जाएगा तो यहाँ से हमें L मिलेगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको मिल रहा है ml/T-3K-1। तो ये हमें उसमें चालकता गुणांक का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, चुंबकशीलता है जिसको परमेबिलिटी कहते हैं, तो इसकी विमा हमें बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बात करेंगे कि भाई दो समांतर धारावाही चालक तारों में जब धारा बहती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी सूत्र से हम इसको निकालेंगे। तो ये सूत्र आ गया कि दोनों के बीच में लंबाई, वैसे एक इकाई लंबाई का जो सूत्र है वो होता है F/l μ0/4π 2I1I2/r होता है। अब यहाँ पर ये लंबाई ऊपर भेजी हुई है तो ऐसे रख देंगे।
अब हमको सिर्फ म्यू नॉट का चाहिए विमेय सूत्र, और ऊपर जो लंबाई है उसको हम काट देंगे इस लंबाई से, तो हमें मिलेगा बल डिवाइडेड बाई धारा का स्क्वायर। तो बल रख देंगे हम, धारा का विमेय सूत्र ए होता है तो A-2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें चुंबकशीलता का विमेय सूत्र प्राप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि चुंबकीय फ्लक्स का विमेय सूत्र क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो विमेय सूत्र है उसको ज्ञात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है फाई = B.A, मतलब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का बिंदु गुणनफल होता है। अब हमें फ्लक्स बराबर मिला BA। B यहाँ पर हमें विमेय सूत्र पता नहीं है, इसलिए हम इसको इस सूत्र से करेंगे कि किसी धारावाही चालक तार पर बल लगता है BIL sin थीटा। उस फॉर्मूले से हम B का फॉर्मूला निकाल के लाए F/IL और A एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पर बल का विमेय सूत्र रख देंगे, A का विमेय सूत्र रख देंगे, I का रखेंगे, L का रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें विमेय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हमेशा हमें ऐसे सूत्रों को प्रयुक्त करना है विमा वाले चैप्टर में जिसमें हमें कम से कम समय लगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की विकृति की विमा ज्ञात करें। तो विकृति जैसा कि हमको पता है कि दो लंबाइयों का अनुपात है या दो आयतनों का अनुपात है, तो हमें विमाहीन राशि प्राप्त होती है।